सर श्री द्वारा नया संदेश, न्यू विजडम सीरीज फॉर ट्रू प्रोग्रेस इन लाइफ। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। ग्लैड जो है उसको कहा जाएगा तुम बड़ा लक्ष्य लो, बड़ा लक्ष्य, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो ग्लैड है। जो खुश है ना, खुश लोग ही पृथ्वी पर कुछ क्रिएट करते हैं। खुश इंसान पृथ्वी पर चाहिए, वरना मैं दुखी हूं ये सोच से ही कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं जाती है। आई एम ग्लैड, ग्लैडिएटर, आप योद्धा बनते हैं। और फिर एक इंसान क्या कहता है, वो सैड तो नहीं कहता है, खुद को अफ्रेड कहता है। अफ्रेड यानी मैं डरा हुआ हूं। जब वो मंत्र दोहराता है कि आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो फियर कैन टच मी, शुरुआत होती है डर समाप्त होने की। क्योंकि ये दोहराते ही आपके ब्रेन में कुछ चेंजेस शुरू होती है। क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन में क्या है? ब्रेन में एक एमिगडाला नाम का हिस्सा है जो फियर सेंटर कहलाया जाता है। हेड क्वार्टर है फियर का। वहां क्या है? फियर का हेड क्वार्टर, हेड में हेड क्वार्टर है। वहां पर कॉल सेंटर चल रहा है, कॉल सेंटर चल रहा है। वहां जो न्यूरॉन्स हैं कंटिन्यूस फोन उठा रहे। फोन करने वाला कौन है पता है? आंखें। आंखें फोन कर रही है। अभी अभी हमने ये देखा, अभी अभी देखा, एक काकरोच टेबल पर था, अभी देखा उधर दंगा हो गया है। अभी न्यूज़पेपर में देखा हेडलाइन, ऐसा ऐसा होने वाला है, वर्ल्ड वार होने की संभावना है। अभी अभी ऐसा देखा। अच्छा, लिजर्ड भी थी। अभी वो कॉल सेंटर से कॉल गया, वहां हेडक्वार्टर में क्या खटपट शुरू हो गई? खतरा। क्यों? पहले भी लिजर्ड देखी है और उसको रिकॉर्ड किया गया है। डेंजरस परिस्थिति, डेंजरस परिस्थिति। अब पुराना रिकॉर्डिंग है, उसे मैच करके तुरंत केमिकल्स रिलीज किए जाते वहां हेडक्वार्टर से। हेडक्वार्टर से तुरंत, जैसे अमेजॉन से पार्सल लेकर निकलता है इंसान, यहां पहुंचाना है, वहां से सब निकल पड़े, स्विगी से, जोमेटो से। यानी ये जूसेस जो आपका ही ऑर्डर था, आपने क्या ऑर्डर किया? और डर है, खतरा है, जी नहीं सकते। और वहां से जूसेस शुरू हो गए ब्रेन से। और वो जूसेस किस लिए है? आपको मदद करने के लिए, कोई नुकसान करने के लिए नहीं है। वो जूसेस, वो केमिकल्स, वो आपके शरीर में एनर्जी तैयार करने के लिए कि उस खतरे को भगाओ, वो काकरोच को भगाओ, उस लिजर्ड को भगाओ, या जो हो रहा है ना उधर से भागो। दंगा हो रहा है, भागो। भागने के लिए एनर्जी चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, नॉर्मल से ज्यादा चाहिए। तो जूसेस आ गए और आप उधर से भाग गए, खुद को बचा लिया। क्योंकि ये हेडक्वार्टर का क्या पर्पस है? इंसान को हमेशा सुरक्षित रखा जा सके। जंगल युग से जब इंसान जानवरों का शिकार करके पेट पालता था, कपड़े नहीं थे, गुफा में रहता था, सदियों तक वो गुफा चली, उसमें उसको हमेशा ये हेडक्वार्टर की जरूरत थी। क्योंकि सचमुच खतरे थे। तब काकरोच के खतरे नहीं थे, लिजर्ड के खतरे नहीं थे, बड़े बड़े शेर थे, डायनासोर्स थे, ऐसे खतरे थे। मगर आज तो लोग काकरोच को डायनासोर करके देखते। रिकॉर्डिंग, खजूर का दाना रखा हुआ है उधर, और आंख ने भ्रमित होकर
वो है नहीं वैसा, मैं लगता है अरे कॉकरोच, तो उधर सिग्नल चला गया, कॉकरोच है। अब एमिगडाला को इससे लेने देने में है ही नहीं कि सचमुच कॉकरोच है कि नहीं, कोई उधर पूछता नहीं है सचमुच है क्या कॉकरोच, देखो सचमुच है क्या खतरा, देखो। अब सचमुच खतरा है भी नहीं, पर्सन चिंताएं कर करके सिग्नल भेज रहा है, चिंताएं कर करके, अब भविष्य में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। अब ऐसी चिंताएं पेरेंट्स कर रहे हैं, सभी की अपनी अपनी चिंताएं हैं। किसी के ब्रेकअप हो रखे हैं, वो उन चिंताओं में है, अब मेरा क्या होने वाला है, मुझे जीवन साथी मिलेगा नहीं मिलेगा। किसी के कोर्ट केसेस अटके हुए हैं, उसको उसकी चिंता है, किसी को पैसे की तंगी है, उसको वो चिंता है। तो ये सिग्नल तो जा रहा है पुरानी रिकॉर्डिंग के अनुसार कि खतरा है, भविष्य में खतरा है, वर्तमान में खतरा है, भूतकाल में तो खतरे थे, वो घटनाएं तो खत्म हुई, मगर मेमोरी तो अभी भी है। हेडक्वार्टर मेमोरी में जाकर फाइल्स निकालता है, कौन से खतरे इसने फेस किए आज तक, और उसके अनुसार जूसेस तैयार करता है, जूसेस आपको मदद करने के लिए। मगर अब जूसेस तो आ गए, आपके शरीर में पूरी शक्ति आ गई, मगर कॉकरोच तो है ही नहीं उधर। उधर तो सांप लगा था, वो रस्सी पड़ी थी, अब क्या भागने की जरूरत है, अब भागने की जरूरत नहीं। अब ये जूसेस जो तैयार हो गए, ये क्या करेंगे, ये बीमारियां पैदा करते हैं। जूसेस तो तैयार हो गए, तो आपको ऐसे वक्त पर वो जो केमिकल्स तैयार हो गए हैं, उससे अपने आप को कुछ एक्टिविटी देनी चाहिए। मगर पर्सन क्या करता है, अरे ये तो रस्सी है, बैठ जाता है आराम से, आराम चेयर पर। जूसेस तैयार हो गए, जूसेस क्या बोल रहे हैं, दौड़ो, कुछ करो, सांप पर हमला करो, नहीं तो सांप तुम पर हमला करेगा। मगर पर्सन बैठ गया, अरे कम से कम व्यायाम करो, कम से कम कुछ दौड़ो, कम से कम वॉक करो, क्योंकि ये जो जूसेस तैयार हुए हैं ना, ये उपयोग में आ जाने चाहिए, एक्टिविटी में जाने चाहिए। जंगल युग में तो वो कितना दौड़ते थे, कितना झगड़ा करते थे जानवरों से, कैसी कैसी युद्ध होती थी उधर। मगर अभी तो लोग आराम कुर्सी पर बैठकर चिंताएं कर रहे, रॉकिंग चेयर पर, टीवी के सामने, वेब सीरीज के सामने, ऐसा चल रहा है। मेरे साथ हुआ तो क्या होगा। एमिगडाला में जाता है, हेडक्वार्टर में, आंखों से गया और कानों से जो आवाज पड़ रही है ना आपके, वो भी, अरे ये कैसी आवाज आई, चोर तो नहीं है, कोई गलत शक्ति तो नहीं है। यानी इंसान वो जो सोच लेता है, कान से कुछ मिला, एमिगडाला स्ट्रेस तैयार कर देता है, क्योंकि वो चाहता है आपको बचाना। देखो एमिगडाला नेगेटिव नहीं है, वो हेडक्वार्टर आपको सपोर्ट करने के लिए है, और वहाँ से तुरंत आपको मदद मिलती है ताकि आप लड़ सको या भाग सको। ये आपको शक्ति इसलिए दी जाती है। अभी सांप नहीं है तो अभी आप नृत्य करो, यानी आप खतरे से बाहर आ गए ना, थोड़ी एक्टिविटी करो। मगर इंसान एक्टिविटी कम कम करते जा रहा है, शरीर उसका ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, सब रेडीमेड आ रहा है। अब उसको बाजार जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर करो मोबाइल से ही, कम कम होते जा रहा है। यानी शरीर जो है लिथार्जिक होते जा रहा है, ब्रेन जो है स्ट्रांग होते जा रहा है, डरा रहा है, जूसेस क्रिएट कर रहा है, इंसान हेड में रह कर परेशान हो रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी को ये जो साइंटिफिक बता रहे हैं, दिमाग में क्या चलता है, वरना ये एमिगडाला बताने की जरूरत थी क्या। मगर ये साइंस जान चुकी है प्रयोग करके। हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उसके अंदर लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है, ब्रेन माइंड है, ब्रह्मांड है, ब्रेन माइंड ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड है। क्या आप एक पूरा दिन तनाव मुक्त, चिंता मुक्त जीना चाहते हैं?
क्या आप एक पूरा दिन भय मुक्त, दुख मुक्त जीना चाहते हैं? क्या आप सहजता से ध्यान में निर्विचार अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप जीवन का अंतिम सत्य प्राप्त करना चाहते हैं? जी हाँ, यह संभव है। तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में सत्य क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मुझे जो अंदर की भावना जागरूक हो रही थी, मुझे वो अंतिम सत्य यहाँ पे मिल गया सर। पाया कि अध्यात्म कितना आसान है, वो क्या होता है उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरे भाई चारों आए हैं और आने के बाद 2 ही दिन में मैं अंतर्मुख हो गया। 5 साल से मैं डिप्रेशन में थी। मैं जब भी प्रॉब्लम में होती हूँ मैं आपकी क्लिप सुनती हूँ और अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करती हूँ। ये शिविर करने के बाद मुझे लगता है मैं 70% ध्यान कर पा रहा हूँ। लोगों को कितने कितने वर्ष लग जाते हैं साधना करने में, आपने ऐसे ही दे दी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो, क्योंकि यह शिविर भूतकाल के बोझ एवं भविष्य की चिंता से आजाद कर वर्तमान में आनंदित रहना सिखाता है। विचारों के परे निर्विचार अवस्था प्राप्त करने की और सहजता से ध्यान करने की कला भेंट करता है। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि यह सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।